हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन एंड गेट एकेडमी। तो आज की क्लास में जो हमारा ये शॉर्ट वीडियो है, इस शॉर्ट वीडियो के अंदर हम एक और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि पावर सिस्टम से पूछा गया था। बहुत सारे हमारे जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आपको डीडीए जेई के एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। कुछ इसी पैटर्न पे रहेंगे, वो इन्हीं सब टॉपिक्स को क्वेश्चंस वहाँ से टच करेंगे। तो इन सब क्वेश्चंस, इन सब जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उन सभी को जानने के लिए और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से करने के लिए आपको चाहिए प्रॉपर गाइडेंस, और वो गाइडेंस आपको प्रोवाइड कर रहा है अद्वैत एजुकेशन। किस तरीके से प्रोवाइड कर रहा है सर? ये गाइडेंस आपको अद्वैत एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है अपने न्यू बैच, दैट इज डीडीए बैच से, जो कि सर रिकॉर्डेड लाइव कोर्स है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किए हुए स्टूडेंट्स, या मैं कहूँ जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इलेक्ट्रिकल ब्रांच है जिनका, उन सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है, क्योंकि सर ये जो 25 जून तक का प्राइस है ना, ये केवल 2000 रुपीज़ में है। और आप कहीं भी चले जाइए, आपको जूनियर इंजीनियर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कोई 2000 रुपीज़ में नहीं कराने वाला है, ठीक है। कोर्स की प्राइस एक्चुअल में 6000 थी, बट अभी 25 जून तक के आप सभी को ये 2000 रुपीज़ में प्रोवाइड किया जा रहा है। पूरे वीडियोस, लेक्चर मिलेंगे आपको, पीडीएफ वगैरह मिलेगा, प्रॉपर गाइडेंस आपको दिया जाएगा एग्जाम से रिलेटेड। तो इन सभी चीज़ों के लिए आपको करना क्या होगा? आपको करना होगा गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, गेट एकेडमी लाइव क्लासेस ऐप को डाउनलोड करिए, वहाँ पे डीडीए बैच है हमारा, उस बैच पे एनरोल कर लिए। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है, इस सब्जेक्ट मतलब हमारे इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई डाउट है, तो आप इन दिए गए नंबर पे क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने क्यूरीज को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो कोर्स लेने से पहले अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट है या आप कुछ जानना चाहते हैं, उसके बाद ही कोर्स लेंगे कि सर ये अवेलेबल है कि नहीं है, ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये पर्टिकुलर चीज़, तो आप इन नंबर पे कॉल कर लीजिए, आपके पूरे डाउट्स को क्लियर कर दिया जाएगा शानदार तरीके से। ओके, तो आते हैं वापस क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं भाई, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? क्वेश्चन कह रहा है फॉर ए गिवन पावर ए वाटर ट्यूब बॉयलर ऑक्यूपाइज। सर ये जो बॉयलर है, ये हम तो जनरली बॉयलर बोलते हैं, ये कैसा बॉयलर आ गया जो हमको कह रहा है कि भाई ये वाटर ट्यूब बॉयलर है? वाटर ट्यूब बॉयलर, सर इसके अलावा कोई और बॉयलर भी है क्या? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बॉयलर है, जो इन जनरल हम उसको क्लासीफाई करते हैं, उसको दो तरीके से कर सकते हैं। चला जाए यहाँ, एक हमारा है सर, एक है हमारा वाटर ट्यूब बॉयलर, वाटर ट्यूब बॉयलर, और सेकेंड वन इज फायर ट्यूब बॉयलर। और दो टाइप के बॉयलर हम लोगों ने देखे हैं, एक होता है वाटर ट्यूब बॉयलर और एक आपको देखने को मिलेगा फायर ट्यूब बॉयलर, ठीक है। बढ़िया सर, अब एक एक करके हम दोनों के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि केवल सिर्फ इतना ही एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा कि किसका फ्लोर एरिया कम है, किसका फ्लोर एरिया ज़्यादा है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से बॉयलर में गर्म पानी या नॉर्मल वाटर पाइप के अंदर फ्लो होता है, और कौन से बॉयलर में गर्म जो पानी हमारा रहता है वो पाइप के बाहर रहता है, ठीक। तो दूसरा क्वेश्चन आपसे इसकी एफिशिएंसी के बारे में भी पूछा जा सकता है ना। तो शुरुआत करते हैं, देखते हैं एक एक करके पॉइंट, क्या है वाटर ट्यूब बॉयलर, क्या है फायर ट्यूब बॉयलर। कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने इसको कभी सुना भी नहीं होगा, है ना। तो सर वाटर ट्यूब बॉयलर क्या चीज़ है? वाटर ट्यूब बॉयलर में और वाटर इज प्रेजेंट इनसाइड द ट्यूब, वाटर इज प्रेजेंट इनसाइड द ट्यूब and hot gases surrounds them, ठीक है। सर जो पानी रहता है वो पाइप्स के अंदर रहता है, और पाइप के बाहर जो रहते हैं वहां पे आपको गर्म गैसेस, हॉट गैसेस देखने को मिलेंगी। सर वही अगर आप बात करेंगे फायर ट्यूब बॉयलर के लिए, तो इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। फायर ट्यूब बॉयलर में सर वाटर इज प्रेजेंट outside the tube and hot gases
and hot gases surround hot gas flows inside the tube। ठीक है सर, इसमें क्या होता है, इसमें ना ट्यूब ऐसी रहती है, कैसी रहती है ट्यूब सर, ये रही ट्यूब। अगर बाई चांस ये हमारी ट्यूब है तो जो पानी रहता है ये ट्यूब के अंदर फ्लो करता है, और जो हीट रहती है, जो हीट गैस रहती है सर, ये गैस इसके बाहर रहती है। ठीक है, ठीक। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर ये ट्यूब है तो सर जो हॉट गैसेस है ना, जो हॉट गैसेस हैं सर, ये हॉट गैसेस इसके अंदर रहता है ट्यूब के, और इस ट्यूब के बाहर क्या रहता है सर, इस ट्यूब के बाहर पानी फ्लो होता है, इस ट्यूब के बाहर पानी फ्लो होता है। कुछ इस टाइप का रहता है वाटर ट्यूब बॉयलर और फायर ट्यूब बॉयलर। सर इसके बारे में हमें कुछ और जानकारी मिल जाती, एफिशिएंसी वगैरह पता चल जाती तो बहुत अच्छा रहता। अगर हमसे कोई एफिशिएंसी पूछता है वाटर ट्यूब बॉयलर के लिए, तो वाटर ट्यूब बॉयलर के लिए रहता है एफिशिएंसी 85 to 90%, 85 to 90%। वहीं हमसे अगर कोई एफिशिएंसी पूछ ले किसकी, फायर ट्यूब बॉयलर के लिए, तो सर ये 70 से 75% के आसपास होती है इसकी एफिशिएंसी, 70 से 75%। हमारा क्वेश्चन यहाँ से नहीं था, लेकिन हमें इन सब बातों के बारे में भी पता होना चाहिए, है ना। प्रॉपर कॉन्सेप्ट बनाया है तो काफ़ी अच्छे तरीके से पता रहना चाहिए। हमारा क्वेश्चन ये था कि गिवन वाटर ट्यूब बॉयलर कौन एरिया कम लेता है, किसकी हाइट ज़्यादा होती है। तो इस बात पे अगर हम लोग रोशनी डालें तो हम कहेंगे कि जो वाटर ट्यूब बॉयलर है, ये वाटर ट्यूब बॉयलर क्या करता है सर, वाटर ट्यूब बॉयलर रिक्वायर्स लेस floor area for a given output। सर वाटर ट्यूब बॉयलर में आपको जो फ्लोर एरिया है वो कम लगेगा, फ्लोर एरिया कम, हाइट ज़्यादा, काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपका फायर ट्यूब बॉयलर है तो फायर ट्यूब बॉयलर में रिक्वायर्स मोर floor area for a given output। सर किसी गिवन आउटपुट के लिए आपको यहाँ पे ज़्यादा फ्लोर एरिया देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो क्वेश्चन है इसके हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा सर, इसके हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम वाटर ट्यूब बॉयलर की बात कर रहे थे और हमने वाटर ट्यूब बॉयलर में देखा कि इसको लेस फ्लोर एरिया चाहिए, अगर फ्लोर एरिया कम चाहिए तो हाइट ज़्यादा चाहिए। ठीक है, आ जाइए यहाँ पे, मोर फ्लोर एरिया एंड लेस हाइट, ये गलत है, लेस फ्लोर एरिया एंड मोर हाइट, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो था काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और काफ़ी अच्छे एग्जाम में भी पूछा गया था। तो ऐसे क्वेश्चंस क्या कर सकते हो आप, इस टाइप के क्वेश्चंस की आपको तैयारी करके रखनी है अगर आपको DDA JEE के एग्ज़ाम को क्रैक करना है। और अगर मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा, अगर आप सभी बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से कॉन्सेप्ट वाइज, जैसा कि हम लोग ने यहाँ पे इन चीज़ों को समझा, इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस और यहाँ से भी पूछे जाएंगे अगर इन फ्यूचर, तो हम उस क्वेश्चंस को आसानी से क्या कर सकते हैं सर, सॉल्व कर लेंगे। हमने याद नहीं किया, हमने क्या किया हुआ है सर, समझा हुआ है। तो इसी टाइप की तैयारी करने के लिए मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा, अद्वैत एजुकेशन ने आप सभी के लिए DDA बैच लॉन्च किया हुआ है फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, जिसके अंदर हम आपको जो आपका पूरा कोर्स है, पूरे सिलेबस को कवर कर रहे हैं एट अ प्राइस ऑफ ओनली 2000 रुपीज़। लेकिन ये ऑफर प्राइस जो है ये केवल 25 जून तक ही वैलिड है, इसके बाद आपको ये ऑफर प्राइस पे ये कोर्स नहीं मिलेगा। कोर्स की प्राइस डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएगी, डेफिनेटली बढ़ जाएगी। ठीक, तो अगर आपको इस कोर्स से रिलेटेड किसी प्रकार का भी डाउट वगैरह है, आपके मन में कोई शंका है या कुछ चीज़ आपको पूछना है, तो आप इन दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। पहला नंबर हमारे HOD सर शिशिरदास सर का है, आप जो भी डाउट है हम उनसे क्लियर कर सकते हैं। और इस ऐप को, आप इस कोर्स को कहाँ से एनरोल करेंगे, तो इस कोर्स में एनरोल करने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है। गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, गेट एकेडमी लाइव क्लासेस ऐप डाउनलोड करिए और वहाँ से फिर इस कोर्स में हमारे DDA बैच में एनरोल करिए एट अ प्राइस ऑफ ओनली 2000 रुपीज़।
ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।